जब मेरी उम्र 17 साल की थी, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े सी घर में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी जॉब में थे। काफी बड़ा घर होने के कारण और काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल कर पाना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें एक नौकर की जरूरत थी। फिर एक दिन पापा के एक कलीग ने अपने किसी जानने वाले के लड़के को हमारे घर पर काम करने के लिए भेजा। उसकी उम्र 23 से 24 साल की रही होगी। तब मैंने उसे देखा था। तभी से जिस नजरिए से वह मेरी तरफ देखता था वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी नजरें हमेशा मेरी दुपट्टे पर टिकी रहती थी। मुझे हमेशा अपना दुपट्टा संभाल कर रखना पड़ता था। उसको होठों पर हमेशा मुस्कान सी बनी रहती थी, लेकिन वह घर का बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर के काम के लिए रख लिया। मैंने भी नए शहर में एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मैं काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैंने अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने लगी। तब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे किसी के वहां से भागने की आहट महसूस हुई। फिर मैंने कपड़े बदलकर बाहर जाकर देखा तो नौकर हमारी गाड़ी साफ कर रहा था। वो मुझे सर से लेकर पांव तक बहुत बुरी नजरों से देख रहा था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसको इस तरह देखने के अंदाज से काफी डर लगने लगा था। एक दो बार मैंने मम्मी को इसके बारे में बताने की कोशिश की थी। मुझे नौकर की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती और इसे काम से हटा दो, लेकिन मम्मी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से करता था। फिर एक दिन मैं सुबह थोड़ा लेट से उठी क्योंकि उस दिन मुझे हल्का बुखार था। मम्मी पापा अपने जॉब करने जा चुके थे और फ्रेश होकर नाश्ता की और दवा खाकर रूम में लेट गई और टीवी पर कुछ देखने लगी। तभी नौकर ने मेरे कमरे में आया और पूछने लगा कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना दो। दोपहर के खाना बनाकर मेरे रूम में ही लेते आया तो मैं बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे कुछ अजीब सा होने लगा तो मैं बेड पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद नौकर ने मेरे कमरे में आया तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं बेड पर से हिल नहीं पा रही थी और मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी और सब कुछ मुझे धुंधला सी दिखाई दे रही थी। तब नौकर मेरे पास आया और मुझे अपने बाहों में भरने लगा और मुझे चुम्बन करने लगा। मुझे बोलने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची हुई थी। तभी नौकर घबराते हुए पूछने लगा, मैडम आपकी तबीयत कैसी है? मैंने उसे लड़खड़ाते हुए जुबान से बताया, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर को फोन लगाकर बुला दो। वह कहने लगा कि डॉक्टर की क्या ज़रूरत है मैडम, मैं खुद ही आपको ठीक कर सकता हूँ। मुझे उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद वह मेरे और करीब आ गया। नौकर की इस हरकत से और मैं डर गई। फिर उसने बताया कि आपके खाने में नशे की गोली मिलाया था ताकि आपके साथ मनमानी कर सकूं। मैडम आपकी खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में छा गया है और मैं आपको चाहत में मैंने ये सब करने का उतारू हो गया था। उसकी इस हरकत की वजह से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। फिर उसने कहा कि मैडम डरो मत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कहा कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हो। जिस दिन से मैंने आपको देखा उसी दिन से आपके ऊपर दिल आ गया था और जब आपको रूम में कपड़े बदलते देखा था उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। तब मुझे याद आया कि मेरा शक सही था। मैंने उठने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन जिस्म को
हिला नहीं पा रही थी। मैं तब तक ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और लड़खड़ाते हुए जुबान से उससे ऐसा न करने के लिए विनत करने लगी, लेकिन मेरी मिन्नत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे इस हाल का भी वह खूब फायदा उठा रहा था, क्योंकि मैं इस हाल में किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी और मम्मी पापा भी शाम तक जॉब से आते थे। अब मैं समझ गई कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और बचने की कोई उम्मीद ना के बराबर है। अब तो मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रही। मैं जितना हो सके अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उतना मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायद बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मुझे होश आया तो देखा कि वह नौकर मेरे बेड पर ही पड़ा हुआ था। अत्यधिक दर्द के कारण मेरा शरीर अकड़ गया था और मेरे रोते हुए उसके एक बार फिर से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे साथ फिर से वही सब करने लगा जो कई दिनों से सोच रखा था। इसके बाद शायद फिर अपने होश में नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी थी। मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे और मम्मी पापा लगातार रोए जा रहे थे। मैंने धीमी आवाज में मम्मी पापा से कहा, मम्मी मैंने तो आपसे पहले ही बताया था, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मम्मी पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे बताया नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी पूरी उम्र जेल में ही कटेगी। ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गई। 2 माह के बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। सारा चेकअप के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा और मेरी मम्मी पापा की पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर हम तीनों बहुत जी भर के रोए। फिर लेडीज डॉक्टर के पास जाकर खत्म कराने की बात कही तो डॉक्टर साहिबा ने बोली कि बच्ची बहुत नादान और कमज़ोर है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। फिर मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में ले जाकर मुझे रख दिए। जब पेट का साइज बढ़ने लगा तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। अपने शरीर को नज़र से देखना नहीं चाहती थी। जब मैं 9 महीने के बाद अपने एक बेटा को जन्म दिया, उस लड़के से मुझे घृणा हो रही थी। तब मैंने फैसला लिया कि उसे अनाथालय में छोड़ आऊं। फिर तीसरे दिन मैंने वही काम किया जो मुझे अच्छा लगा। जब मैं अनाथालय छोड़कर आई तो मुझे अजीब सा लग रहा था। उस बच्चे के लिए थोड़ा प्यार भी आ रहा था और नफरत भी। तब फिर मैं एक फैसला लिया कि अब मैं अपनी शादी नहीं करूंगी और मैं समाज सेविका बन गई। इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। दोस्तों, कई बार कुछ बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियाँ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने घर की बेटियों के बातों को ध्यान से सुने और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, ताकि वो ऐसे किसी भेड़ियों की जाल में ना फंसे। अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया करके मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।